हेलो प्यारे साथियों, मेरा आपको सादर नमस्कार। और आज की बात आपके साथ शुरू करते हैं। इस मुलाकात में आज हम हिमाचल प्रदेश के इतिहास की बात करेंगे। आज का दिन मेरे लिए बहुत बढ़िया रहा। आज नारकंडा के पास हाटू माता का एक बहुत बढ़िया मंदिर है और बहुत ऊंचाई पे है और वहां तक रोड जाता है। आज मुझे हाटू माता के दर्शन करने का मौका मिला और ये अ, भव्य मंदिर का निर्माण वहां पे किया गया है और तकरीबन तकरीबन पूरे क्षेत्र की अ, अधिष्ठात्री देवी है हाटू माँ। और इसके साथ ही अ, जब मैं बैठा था वहां पे तो उनसे मैंने प्रश्न किया कि भाई यहाँ पे एक गोरखों का किला भी हुआ करता था। बहुत ऊंचाई पे हाटू का मंदिर। तो जो वहां पे देवी माँ के जो पुजारी थे, भंडारी थे, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल बगल में मंदिर के साथ गोरखों का किला था और अब हाल ही में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट उसके पत्थर वगैरह निकाल के उसको थोड़ा रद्दो बदल करके समाप्त किया। मैंने कहा कि उसको समाप्त नहीं करना चाहिए था, उसको एक धरोहर के रूप में और एक दर्शनीय स्थल के रूप में, एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में प्रिजर्व करना चाहिए था। और आज की बात मैं आपसे इसी कड़ी से शुरू करके आगे बढ़ाना चाहता हूं। आपको मालूम है हिमाचल में राजा महाराजा थे। राजा महाराजाओं के साथ साथ अंग्रेज भी हिमाचल प्रदेश में रहे। रहे क्या, पूरा उन्होंने उनकी राजधानी थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला थी अंग्रेजों की। और बहुत बड़े वर्ल्ड के एक बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया पे उन्होंने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के वाइस रीगल लॉज से रूल किया। बर्मा, सुमात्रा, जावा तक, इधर अफगानिस्तान वगैरह वगैरह पूरा जो था वो शासन वो शिमला से चलता था। राजा महाराजाओं के साथ अंग्रेज। अब सवाल है कि अंग्रेज यहाँ पे कैसे आए। हालांकि मैंने किताब भी लिखी है, हिमाचल द पैराडाइज ऑफ इंडिया। दो ब्रदर्स थे, पैट्रिक लॉरेंस वगैरह, वो सर्वे ऑफ इंडिया में काम करते थे। खोज करते करते शिमला पहुंचे और यहीं रहने का मन किया और धीरे धीरे चीजें बस्ती आगे बढ़ती गई। पैट्रिक, जेराल्ड, दो भाई थे। लेकिन अंग्रेज यहां क्यों पहुंचे, कैसे पहुंचे? अंग्रेजों का युद्ध गोरखों से हुआ और अगर गोरखाज नहीं होते तो शायद अंग्रेज यहां नहीं पहुंचते। अब गोरखाज कैसे हिमाचल में आए, अब इसकी कहानी। अब आप ये मान लीजिए कि हिमाचल में गोरखाज, सिख, ब्रिटिश और हमारे स्थानीय राजा महाराजा, इन चार लोगों का शासन हिमाचल में रहा। हुआ यूं कि नेपाल में 1768 में गोरखाज हुकूमत में आए, पावर में आए। और जब वो पावर में आए तो उनको लगा कि अब साम्राज्य को हमको बढ़ाना चाहिए। और इधर कांगड़ा में महाराजा संसार चंद का नाम आपने सुना है, बहुत बड़े शासक थे। और जब बड़े शासक बन गए तो गुरूर आ गया और जो कांगड़ा के साथ लगते क्षेत्र थे, बिलासपुर, आपका मंडी, कुल्लू, यहाँ के राजा महाराजा उनसे तंग आकर उनको सबक सिखाने के लिए उन्होंने नेपाल में गोरखों से संपर्क किया। आप आए और हमें इनसे मुक्ति दिलाएं। और उस दौर में वहां पे एक अमर सिंह थापा था, जनरल अमर सिंह थापा, जो गोरखों का कमांडर था। वो अपने 40,000 गोरखा सैनिकों को लेके वो नाहन से उसने हिमाचल में प्रवेश किया। और जब नाहन से प्रवेश किया, ये 1804 की बात है, 1804, और वो महाराजा संसार चंद से कांगड़ा में टकराया।
महल मोरिया नामक स्थान पे। महाराजा संसार चंद को हरा दिया। स्थानीय शासक खुश हो गए कि हमको संसार चंद के अत्याचार से मुक्ति मिली, लेकिन इस चक्कर में गोरखों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया और महाराजा संसार चंद को वेश बदलकर भागना पड़ा। अब वहां पे गोरखे जो था, गोरखाज कांगड़ा में, आज भी वहां पे गोरखों का काफी वर्चस्व है। गोरखा का एक पूरा समुदाय कांगड़ा में, दाड़ी में और धर्मशाला में स्थापित है। अब जब गोरखों का वर्चस्व हुआ, संसार चंद हारे, तो संसार चंद ने क्या काम किया, लाहौर के राजा महाराजा रणजीत सिंह, उनसे फरियाद की कि मुझे गोरखों से निजात दिलाओ। महाराजा रणजीत सिंह भी, उन्होंने अपनी सेनाएं भेजी और 1809 में जब वो यहां पहुंचे तो उन्होंने गोरखों को हरा दिया। महाराजा रणजीत सिंह बहुत बड़े शासक थे, लाहौर के, बहुत बड़ी सेना थी और उत्तरी भारत के राजा महाराजों में सबसे बड़े थे। और उनके कमांडर थे देसा सिंह मजीठिया। और गोरखों को हराने के बाद गोरखे वहां से भागे, कांगड़ा छोड़कर भागे। कांगड़ा किला वो कभी फतह नहीं कर सके। और महाराजा रणजीत सिंह ने राजपाट संसार चंद को लौटाने के बजाय अपना जो कमांडर था देसा सिंह मजीठिया, उनको वहां का शासक नियुक्त किया और गोरखों को भगा दिया। गोरखे कांगड़ा से भागते 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 कहां पहुंचे, अर्की। अर्की से आगे नालागढ़ की तरफ वो बढ़ने लगे, क्योंकि कांगड़ा छूट गया था उनसे। और अर्की में बहुत बड़ा उनका जो एक किला था, रामगढ़ का किला, वहां से उन्होंने अपना दोबारा से प्रभुत्व बनाना शुरू किया, नालागढ़ साइड। और ये 1809 की बात है। और उसके बाद वो 1810 में उन्होंने नालागढ़, हिंडूर, अर्की, इन चीजों को फतेह किया, सिरमौर तक। और 1811 में वो लोग निकले रामपुर बुशहर, चौपाल, थरोच, पुंदर, धामी, इन एरियो को गोरखा ने कंट्रोल किया। और इसी कड़ी में जो आज मैंने आपको बताया, नारकंडा में जो हाटू का मंदिर है देवी का, उसके बगल में जो गोरखों का किला है, ये उस दौर की निशानियां हैं जिस दौर में गोरखों ने पूरे हिमाचल को अपने कब्जे में ले लिया था। कांगड़ा को कब्जे में लिया, लेकिन रणजीत सिंह ने छुड़ाया। फिर वो जब यहां पहुंचे तो यहां पे ऑलरेडी जो अंग्रेज लोग थे वो अंबाला तक तो आ ही गए थे। अंग्रेजों का साम्राज्य अंबाला तक था। जब ये लोग अर्की से आगे नालागढ़ से अंबाला की तरफ लगे बढ़ने, रोपड़ तक पहुंचे, अंग्रेजों को लगा ये कौन से लोग आ गए। तो अंग्रेजों ने, उनके दो जनरल थे, मेजर जनरल रोलो जिलेस्पी और मेजर जनरल डेविड उक्टरलुनी, इन दो जनरल्स ने कमांड संभाली और गोरखों की पूरी हुकूमत को नेस्तनाबूद कर दिया। हालांकि लड़ाई में एक बार तो वो पराजित भी हुए अंग्रेज, छोटी लड़ाई में खुखरी ने कमाल किया बंदूक के खिलाफ, लेकिन अंततः जीत बंदूक और तोप की हुई और अंग्रेजों ने पूरे गोरखों को लपेटकर पहाड़ी राज्यों से बाहर निकालना शुरू किया। और अंत में गोरखों को मजबूर होकर अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ी। और उस संधि में जो उनका गोरखों का कमांडर था, मेजर अमर सिंह थापा, जनरल अमर सिंह थापा, और उसका बेटा रणजौर सिंह, अंग्रेजों ने कहा हथियार डालो, पहाड़ी क्षेत्र छोड़ो, हिमाचल छोड़ो, और आपको नेपाल सुरक्षित जाने दिया जाएगा। और इस लड़ाई में अंग्रेजों के साथ जो मलौंड फोर्ट की लड़ाई है, मलौंड एक सोलन जिला में बहुत बड़ा किला था, उस किले पे ये लड़ाई हुई अंग्रेजों और गोरखों के बीच में। वहां गोरखों का कमांडर भक्ति थापा वो मारा गया, बचे अमर सिंह थापा और उसका बेटा रणजौर सिंह। अंग्रेजों ने संधि की, हिमाचल छोड़ो और नेपाल जाओ। और उसके बाद अंग्रेजों ने पूरे हिमाचल को, बुशहर को, थ्रोच, जुब्बल, पुंदर, डगशाई, अर्की, नालागढ़, हिंडूर, सब जगह को
गोरखों से मुक्त करवाया। और फिर अंग्रेज यहाँ के बाशिंदे हो गए और अंग्रेजों ने यहाँ के जो राजा महाराजा उनको लपेट लिया। किसी से गांव लिए, किसी से जगह ली, किसी से शिकार गाह लिए। और राजे महाराजे भी तो चाहते थे कि अंग्रेजों से कुछ मिले और अंग्रेज उनको देते गए और कब्जा करते गए और उनके प्रशासन में पूरी दखल दी। और आगे चलकर फिर दूसरी कहानी हमारी ये चलेगी कि राजाओं के अत्याचार से तंग होकर प्रजामंडल मूवमेंट आए और अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम चला। अंग्रेजों ने भी छोड़ दिया, वो भी निकल गए, राजे महाराजे भी निकल गए। बची हिमाचल प्रदेश की जनता या भारत की जनता जिन्होंने लोकतंत्र को अपनाया, जमहूरियत को अपनाया, डेमोक्रेसी को अपनाया। और आज 5-5 साल हर बार चुनाव होता है, नई सरकारें बनती है, प्रशासन चलता है, शासन चलता है और लोगों की विल जो है, जो लोगों की बैलेट पावर है, उसके आधार पे अब जो है वो शासन चलता है। तो ये मैंने आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर सिखों की, गोरखों की, अंग्रेजों की, राजाओं महाराजाओं की एक छोटी सी कहानी हिमाचल के इतिहास के बारे में बताने का प्रयत्न किया है। होप you have enjoyed it, and I'm ending my talk today on in this program of आज की बात आपके साथ। ये नारकंडा से शुरू होके अब ये आपके ड्राइंग रूम्स में हमारे इस वीडियो की मार्फत पहुंची होगी। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस। मोर on this program tomorrow. Till then, goodbye, good luck. Thank you so much. Thank you.